कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मतलब होता है कि पांचों, छठा ही आपका दे दिया है सेक ए, माने सेक को छोड़ के पांचों हमको बनाना है, सेक को छोड़ के पांचों को मान हमको बदलना है, सेक में इसमें लाना है। तो पांचों कौन कौन होता है सेक को छोड़ के? देखिए साइन हो गया, साइन ए, उसके बाद है कॉस ए, उसके बाद हो गया टेन ए, उसके बाद आ गया साइन का उल्टा हो गया कॉस ए, उसके बाद हो गया सेक को लिखा गया टेन का उल्टा हो गया सेक, टेन का हो गया कॉस। इसको हमको बदलना है सेक में, इन पांचों को हमको बदलना है सेक में, सेक में लाना है। तो देखिए सेक में लाने के लिए जिसमें पूछेगा सेक के बारे में पूछ रहा है तो हम सेक पहले उतारेंगे। किसके पद में लाना है? सेक में। तो सेक में लाने के लिए पहले इसी को पकड़िए, जिसके बारे में पूछ रहा है उसी को पकड़ो। सबसे पहले हम सेक को लिखेंगे, सेक यहाँ उतार दिए। अब सेक का हम फार्मूला लगाएं, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में होता है आधार, कर्ण बटा हो गया आधार। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटा आधार जब लिख दिए तो मेरा नीचे है एक, मेरा नीचे एक है तो एक आधार हो गया, एक का हो गया एक आधार, और सेक काची हो गया कर्ण हो गया, एक आधार हो गया, सेक मेरा कर्ण हो गया। जब आधार कर्ण हमें मालूम हो गया तो हम निकालेंगे लंब। क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे। लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण मेरा कितना है? कर्ण मेरा देख लो सेक है, कर्ण की जगह सेक आ गया, सेक का स्क्वायर, सेक स्क्वायर ये हो गया माइनस आधार का मान एक है, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो जब इस सोल्व करेंगे तो ये तो माइनस है बीच में, वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। हम क्या करेंगे? सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर ही लिख देंगे, एक का स्क्वायर हो गया एक, ये रूट में ही हो गया। ये मेरा आ गया लंब, कहाँ गया? लंब आ गया। जब लंब आ गया तो वही पाँचों को बदलो सेक में, इन पाँचों को बदलना है सेक में। पहला है मेरा साइन, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन ए बराबर लंब बटा में हो गया कर्ण, लंब बटा में हो गया कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब देख लो कितना है, लंब मेरा आया है सेक रूट में, सेक स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और नीचे में क्या है? कर्ण है। कर्ण देख लो कितना है? सेक ए है, तो कर्ण की जगह हम लिख लिए सेक ए। अब दूसरा में हम आते हैं, दूसरा नंबर में दिया है क्या? दूसरा में कॉस है, तो कॉस का भी फार्मूला लगाओ। कॉस ए बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में नहीं आधार बटा कर्ण, सेक बराबर होता है कर्ण बटा में आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार देखो कितना है? आधार एक है, आधार हो गया एक, और कर्ण देख लो कितना है? सेक है, तो एक बटा इसका सेक है। उसी तरह तीसरा में देखो क्या है? तीसरा में टैन है, तीसरा में है टैन, तो टैन ए का सूत्र है लंब बटा में, लंब बटा में हो गया आधार, लंब बटा हो गया आधार। लंब कितना है? लंब है रूट में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आधार देखो कितना है? आधार है एक, तो एक नीचे लिखो चाहे मत लिखो। चौथा देखो क्या है? चौथा नंबर में क्या है? चौथा में है कॉसेक, चौथा है कॉसेक। कॉसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में हो गया लंब। तो कर्ण देखो कितना है? सेक है, कर्ण हो गया सेक ए, और लंब देखो कितना है? लंब है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद पांचवा नंबर लास्ट है कॉट। कॉट का क्या फार्मूला है? आधार बटा में लंब, आधार बटा में हो गया लंब। तो क्या करेंगे हम? आधार मेरा कितना है? आधार एक है, और लंब देखो कितना है? लंब आया है रूट में
रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में क्या हो गया, तो ये देख लो पांचों जितना है साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, ये सब देख लो काची में है, सब सेक के रूप में आ गया, सब सेक के रूप में आ गया। सवाल कह रहा है कि मान निकालिए और इसमें दो गो सवाल है, क्या गो सवाल है, दो सवाल है, पहला और यहाँ पे दूसरा। कह रहा है कि इसका मान हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, सोल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अगर दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो हम कोई एक बदलेंगे, माने कोई एक में फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ भी देखिए जोड़ने पे 90 आ रहा है, कोई एक में फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, साइन को हम साइन ही छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27। 90 माइनस क्या हो गया, ये कहाँ से आया, भाई मेरा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कॉस साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। नीचे आते हैं, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर, यहाँ भी 90 माइनस थीटा, इसमें कोई एक में फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस ये जो है वही उतार दो, कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस में कॉस स्क्वायर 90 में 27 घटाएंगे, ये भी 63 डिग्री आएगा। नीचे में आ जाओ, यहाँ 90 में ले 17 घटाएंगे, साइन स्क्वायर आ गया 73 डिग्री, और ये आपका कॉस 73 का कॉस 73 लिखाएगा, ठीक है। ऊपर वाला में एक फॉर्मूला लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, नीचे भी 1 हो गया। 1 में 1 से भाग देंगे, मेरा 1 मान आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, मेरा 1 आ गया। अब इस दूसरा नंबर सवाल में हम आते हैं। दूसरा नंबर सवाल में भी वही करना है। देखिए 25 है, 65 है, जोड़ेंगे 90 आएगा। तो यहाँ भी हम कोई फार्मूला लगाएंगे, साइन 25 के साइन 25 उतार दिए। यहाँ कॉस है तो यहाँ फार्मूला लगा दो, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह 65 है। फिर प्लस कॉस 25 का हो गया कॉस 25 गुना, यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 65 है, हमने 65 लिख दी। अब देखिए साइन 25 डिग्री गुने 90 में से 65 घटाएंगे, ये भी 25 प्लस है बीच में कॉस 25 गुने 90 में से 65 घटाएंगे कॉस 25, साइन में साइन से गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 25 डिग्री, कॉस में कॉस में गुना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 25 डिग्री। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका क्या सूत्र होता है, सूत्र इसका देख लो, सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ भी देखिए थीटा का मान सेम है, तो इसका भी मान मेरा 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2।